बार की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सीता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता था। एक दिन जब धान की रुपाई का मौसम चल रहा था, सभी लोग तैयार होकर खेतों की ओर जाने लगे। सीता से रामू ने कहा, अरे भाग्यवान, जरा लस्सी भी लेते आना, थोड़ा सा पी लूंगा, ये थकान को थोड़ा कम कर देती है। तभी कोई बोला, अरे ओ रामू, सुन तो। क्या बात है हरी सिंह भाई? ठाकुर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? अरे वो तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जाओ। जी ठाकुर साहब। ठाकुर ने कहा, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दूंगा। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। तो फिर ठीक है जी, जब फसल ठीक से तैयार हो जाए हमें बता देना, हम आदमियों को भेज देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसे भेज देंगे। थोड़ी देर बाद सीता वहां आती है और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। इसके बाद रामू सो जाता है। शाम को रामू उठा और घर के आंगन में लगी क्यारी से सब्जियां निकालने लगा। मैं ये सब्जियां बेच के आता हूँ। ठीक है, सुनिए, आप समय से आ जाना, रात होने से पहले। उसके बाद मंडी में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त एक मछली वाले के ठेले के पास पहुंचा। उसके बाद मंडी में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त एक मछली वाले के ठेले के पास पहुंचा। मछली कैसे दे रहे हो भाई? भाई रामू, सुनो, तुम ये दोनों ले लो 100 रुपए में। मुझे जरा जल्दी घर जाना है। ये लो भाई 100 रुपया। आज सीता को कहूंगा मछली के गरम गरम पकौड़े बना दे। इसी तरह समय बीत गया। रामू के खेतों में सोने की तरह चमकती फसल तैयार हो गई। रामू खेत में गया। बहुत कम काम बाकी था। आज ठाकुर के आदमी वहां पहुंच गए। जल्दी से सारा काम निपटाकर फसल रामू के घर पहुंचा देना। जो काम 2 दिन में होता, वो इन लोगों ने मिलकर कुछ ही समय में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां रामू के घर तक पहुंचा दी। कल हम ठाकुर जी के घर ले जाएंगे, चलिए हम चलते हैं। फिर रामू की नींद सुबह टूटी। तभी वो अपने गोदान में जाता है तो सारा अनाज चोरी हो चुका था। अब मैं ठाकुर साहब से क्या कहूंगा? तो साहब हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या हो गया? आखिर मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों? रामू घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। रामू अपने पत्नी से कहता है कि तुम तो उनका गुस्सा जानते हो ना, चलो उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। अब रामू हरी सिंह के साथ ठाकुर के घर गया। तुम सब खाली हाथ क्यों आए हो? ठाकुर जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थीं। क्या तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं भेज दी? नहीं ठाकुर जी, मैं सच कह रहा हूँ। सेठ जी एक ही गांव में रहते हैं हम सब। भला झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊंगा? ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है, तब देखना कि मैं क्या करता हूँ। तभी रामू घर चला जाता है और अपने बगीचे में से सब्जियां तोड़कर बाजार बेचने चला जाता है और बेचकर घर लौट आता है और खाने के लिए बैठ जाता है। तभी सीता बोली, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। घर के हालात ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिसमें साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर चल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल की पकने तक इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक रामू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगा। अरे भाग्यवान, अचार क्या मतलब है मैं आपको अचार की तरह देखता हूँ? आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं कि हमारी समस्या का समाधान है या अचार? कैसे? मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं घर घर जाकर बेचूंगा।
पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। अगर पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी सीता ने जो बनाया है। तभी रामू सीता से अचार लेकर गांव में निकल पड़ा। अरे रामू भैया, आप यहाँ कैसे? ये क्या ले आए? अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसीलिए घर घर जाकर बेच रहा हूँ। अचार खरीदना चाहोगे? जरूर, थोड़ा चखा तो भैया। तभी औरत ने अचार चखा तो उसे बड़ा पसंद आया। भाई ऐसा करो 1 किलो दे दो। कितना हुआ? 150 रुपए में। ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूँ। चला रामू। ऐसे करते करते रामू दूसरे घर गया। मोहन भैया घर पर हो? अरे रामू, तू कैसा है भाई? और कैसा चल रहा है सब? उसे चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। यार जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदोगे बाहर से? हाँ, क्यों? मैंने अचार बनाना शुरू किया है। बड़ा ही कमाल का है। बताओ कितने में बेच रहे हो? रामू ने पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। रामू घर पहुंचा। कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने? मैंने कहा था ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं। आपका विचार ही गलत था। इसे बेचने का पूरा बात तो सुन लो। लोगों ने पूछ नहीं सब कुछ खरीद लिया। देखो जाकर टोकरी में। टोकरी के पास गई। उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी सारा अचार बिक गया। सीता बहुत खुश हुई। बस तुम ऐसे ही बनाते रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। क्या पता वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। मैं ऐसा ही करूँगा। कल से तुम ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना। अचार बनाकर तैयार कर दूंगी, उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकाने में भी तो समय लगता है ना। ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूंगा। इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद सीता अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक रामू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और रामू भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार रामू दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके सीता का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद रामू एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता उसकी दुकान पर ही जाता। एक दिन राह से गुजरते हुए ठाकुर जी की नजर रामू की दुकान पर पड़ी। लगता है तुम्हारा अचार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये तो सबका प्यार है। ये लीजिए, आप इसे चख लीजिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। 1 हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे। रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। जी ठाकुर साहब। रात को ठाकुर के लोग रामू के घर नहीं पहुंचे। रात्रि काफी हो गई थी। ऐसा करिए, आप सो जाइए। अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। तुम ठीक कहती हो। आज ना आए, चलो सो जाते हैं। सुबह उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार चुरा लिया था। ठाकुर साहब को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तभी रामू ठाकुर के घर पहुंच के सारी बात बताई। और वो तुम्हारे घर में चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा आज के बाद तुम्हारा कोई सामान। नहीं ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए दोबारा से 60 किलो का अचार तैयार करता हूँ। ठीक, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। अब इस चोर को कैसे रोके? इस बार रामू ने बहुत सारे मटके को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही रामू इस कमरे में गया जहां पर अचार रखा हुआ था, तो वहां देखा सारे चोर जमीन पर लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। ये क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें। पानी तो दो हमें। अरे हमारी आंखें जल रही हैं। अब आया ना मजा। मेरे घर में जैसे
तुम्हें आदत ही पड़ गई है चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें ये करके। इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते ना, अभी तो चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे होते। पर नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है। लो करो अब। चलो बताओ, क्यों कर रहे थे चोरी ये सब? हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें सब करने के लिए हरि सिंह ने कहा था। क्या? हरि सिंह? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? ये तो मुझे नहीं पता, आप हमें माफ कर दीजिए। अब पुलिस को मत बुलाना बस। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो मैं हरि सिंह की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी रामू भाई, अब हमें माफ कर दो। रामू ने ठाकुर साहब को सारी बात बता दी। ये हरि सिंह ही हैं जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां हरि सिंह ने कराई है? क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उन सब की आंखों में जलन होने लगी और वो चिल्लाकर पानी मांगने लगे। बस मुझे पता चल गया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। इस हरि सिंह को पकड़ लो और पुलिस को फोन करो। मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम पर हूँ, कुछ रहम करिए। मुझे क्या माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने रामू के साथ किया है, उससे माफी मांगो। मुझे माफ कर दो रामू, मैं आज के बाद कभी ये सब नहीं करूंगा। लालच में मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। तभी पुलिस वाले आकर हरि सिंह को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। भाइयों, अचार ले आओ। बहुत सारे आदमी अचार के भरे मटके ले आए। ठाकुर साहब, इस बार आपके घर में हमारा सामान आखिरकार पहुंच ही गया। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी। चलिए अब मैं चला हूँ। इसके बाद रामू अपने घर लौट गया और इसके बाद से रामू के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और रामू का काम बहुत अच्छे से चलने लगा।